हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे क्योंकि मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो यार आज एक ऐसा धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ जिसकी बहुत डिमांड है। मुझे लगता है मोस्ट सर्च्ड कोर्स है अमंग द एसीसीएस। तो देखो, आपको एज एन एसीसीए मेंबर या एसीसीए एफिलिएट एक कोर्स है सीआईए विच इज सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। तो सीआईए करने के क्या फायदे हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और सर जो एकदम एंड में बताऊंगा ना, ये पूरी कविता का सार होगा, निचोड़ होगा। तो अगर आप एसीसीए के साथ सीआईए करते हो तो क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आइए देखते हैं। तो आपको वीडियो देखना है एंड तक। और अगर ऑलरेडी एसीसीए क्वालिफाइड हो, एसीसीए मेंबर हो, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख करके जरूर बताओ कि हाँ जी, मैं एसीसीए मेंबर हूँ। अगर आपने सीआईए क्वालिफाई किया है और ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट में बताओ, हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि कैसे आप वो बेनिफिट्स ले सकते हो। कि हमारा एक रिज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार है जहां पर हम आपको न्यू एज जॉब्स के लिए भी ट्रेन करते हैं, आपको मॉक इंटरव्यूज के लिए भी ट्रेन करते हैं। तो नीचे कमेंट में बताओ सो दैट वी कैन हेल्प यू विद द मॉक इंटरव्यूज। आइए बात करते हैं कि सीआईए क्या है। तो दोस्तों, सीआईए सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, ये एक यूएस का कोर्स है जो कि एक यूएस की डिग्री है। आईआईए देती है, एक 3 पार्ट का एग्जाम है जहां पर आपको इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल्स, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और इन सब चीजों के लिए ट्रेन किया जाता है। तो जो कोर्स करिकुलम है, अगर आपने एसीसीए कर रखा है, ठीक है, तो सर कैसे आपको फायदा होने वाला है, आइए इसके बारे में बताता हूँ। देखो, एसीसीए एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स खुद ये रिस्क कंट्रोल, सस्टेनेबिलिटी वगैरह पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं। तो एक बार आप एसीसीए हो गए तो एक जिसको बोलते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेशन जिसमें 2 से 3 साल आपने लगाए हैं, वो आपके पास आ गई। दूसरा सर, जब आपने सीआईए कर ली तो एक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन विच इज अ स्पेशलाइजेशन। तो आप सीआईए को जनरलिस्ट मानिए, सीआईए इज अ स्पेशलाइजेशन। तो एक स्पेशलाइज्ड कोर्स के तहत आप उस इंटरनल ऑडिट या कंट्रोल्स के अंदर एंट्री ले सकते हैं। दूसरी चीज सर, अब आप दुनिया भर में देखो, हर जगह ऑटोमेशन ऑटोमेशन, एआई ऑटोमेशन चल रहा है, बट यहाँ पर गलतियों के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सर अगर गलतियां होंगी और कंट्रोल्स के अंदर गलतियां होंगी, तो उसे टेस्ट करने के लिए भी तो लोग चाहिए। तो इसलिए आप देखोगे जितनी भी जॉब्स अब आ रही हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सेपरेटली अपनी कंट्रोल्स बना रही हैं, कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन बन रही है पूरी की पूरी। इनफैक्ट अगर आप S404 को देखोगे, सेक्शन 404 ऑफ सर्बन्स ऑक्सली एक्ट, तो वो कहता है कि मैनेजमेंट को टेस्ट करना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल्स और बताना पड़ेगा क्या इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं। तो भाई इतनी सारी चीजें, क्योंकि मैं खुद एक कंट्रोल्स ऑर्ग का हिस्सा हूं और मैं खुद आपको देख करके बता सकता हूं कि भाई वहां सीआईए, चाहे आपने एसीसीए किया हो चाहे सीए किया हो, आपको सीआईए में बहुत फायदा होने वाला है और ग्रोथ डेफिनेटली स्पेशलिस्ट की ही ज्यादा होने वाली है। अगली बात जो मैं आपको बताऊंगा, इससे आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे सर, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। अ, अगर आप एसीसीए क्वालिफाइड हो, तो आप सिर्फ एक एग्जाम दे करके सीआईए का जो एक चैलेंज एग्जाम है, जो पाथवे चैलेंज एग्जाम सब बोलते हैं, वो एग्जाम दे करके आप सीआईए बन सकते हो सिर्फ एक एग्जाम के अंदर, रादर देन गोइंग थ्रू 3 लेवल्स। मेरा सीआईए का पूरा डिटेल्ड वीडियो है, मैं उसको भी डाल दूंगा, यहाँ पर नीचे लिंक कर दूंगा, उसको आप जाकर के देख लेना। बट रादर देन गोइंग फॉर अ फुल डिटेल्ड 3 लेवल और फिर वो करना, इससे अच्छा है आप एसीसीए में, एसीसीए के साथ जो इसका चैलेंज एग्जाम है उसमें बैठो। हाँ, वहाँ लोगों की पास परसेंटेज कम है, तो अगर आप चाहते हो कि हम आपको उसमें भी हेल्प करें, तो डेफिनेटली आप नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताओ कि सर मुझे पाथवेज़ एग्ज़ाम या चैलेंज एग्ज़ाम के लिए भी हेल्प चाहिए। अब अगली चीज़ सर, आप एसीसीए हो, देखो R2R की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक कम होती चली जा रही हैं। अब एसीसीए को भी बोला गया कि भाई आप एक एडवाइज़री रोल में रहोगे और एक एडवाइज़री रोल के जो काम होते हैं वो आप करोगे। तो बहुत ज़्यादा तबका, बहुत बड़ा तबका है एसीसीएस का, बहुत बड़ा पॉपुलेशन, बहुत बड़ा परसेंटेज है एसीसीएस का, जो कंट्रोल्स की तरफ मूव करना चाहते हैं या मूव कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो स्विच ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए एक ये सिंगल एग्जाम या 9 मंथ लगा करके, जैसे जो लोग पार्ट क्वालिफाइड हैं वो 8-9 महीने लगा करके अगर 2 या 3 पार्ट कर लेते हैं, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, की कंट्रोल्स खत्म नहीं होने वाले, कंट्रोल्स आर हेयर टू स्टे। जब तक सेक्शन 404 रहेगा, जब तक लोग कंट्रोल्स बनाते रहेंगे। और देखो ना, बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल्स अब छोटी-छोटी कंपनीज को अपनी सब्सिडरी बना ले रही, राइट? तो कैसे उसको चलाएँगी? इट इज़ थ्रू कंट्रोल्स कि वो उसको चलाने वाली हैं। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
टू द चैनल, वीडियो को लाइक करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं, कॉर्पोरेट के ग्रुप्स हैं, फैमिली ग्रुप्स हैं, उनमें इन वीडियोस को जितना हो सके उतना फैला दें। सर एक और चीज, क्या सीआईए नॉन एसीसी या नॉन कॉमर्स वाले कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत से इंजीनियर्स और एमबीएस को भी कंट्रोल्स में काम करते हुए देखा। इनफैक्ट रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है वो आरएम वाले लोग करते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ अगर आप नॉन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट देखोगे तो वहां पर सीआईए वाले लोगों का बहुत ज्यादा पूछ है, तो आप कर सकते हो बिल्कुल। सो मेन अब आपको बात बताता हूँ, देखो लाइफ में अब ऐसा नहीं होगा कि एक डिग्री कर ली आपने एंड उसके बेसिस पर आप जिंदगी जीते चले गए, ऐसा नहीं होगा। अब आपको हर 2, 3, 4, 5 साल पर जैसे जो भी कोर्स आपने किया हुआ है, उसके बेसिस पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि यार अब मैंने क्या किया है, ये कितने दिन चल सकता है, और हर 4-5 साल में, 3 साल, 4 साल में आपको रीअसेस करते रहना है कि यार अब मुझे क्या करना है। जो चीज़ इन है, तो जो एक वो बच्चा होता था ना, जिसे बोलते थे कि यार ये तो वो ही करने लगता है जो जो भी चल रहा होता है मार्केट में, तो अब उस बच्चे की पूछ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको भी वैसा ही बन जाना है। टाइम के हिसाब से चेंज होना ही सच है, बिकॉज़ चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।